अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाब तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये है डे सैटरडे, नहीं जी ये डे है संडे का। और आपको पता है यूजुअल में अम्मी की तरफ ही होती है। और ये फ़िश लगाने का मसाले का जो ये काम होता है ना, स्पेशल वर्क ये मेरे लिए होता है। बैचलर लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी ये काम मैं ही करती हूँ। उससे पहले जब हम छोटे थे तो ये अम्मी किया करती थी, उसके बाद ये काम मैं ही करती हूँ। अब ना मेरा बस ये चिकन वॉश करना और ये गोश्त वॉश करना और ये फ़िश वॉश करना ये मेरा दिल नहीं करता। हालांकि अम्मी ने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के, तो अम्मी ने सारा इसको नीट एंड क्लीन करके वॉश करके मुझे दिया था। बट इसकी एक जो होती है ना फ्रेगनेंस सी होती है, इसकी जो स्मेल होती है, हीक होती है, वो निकल जाती है फ़िश की ना। अमूमन आप लोग भी शायद लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के छोड़ देते होंगे, फिर उसके बाद वॉश करते होंगे इसे। और फिर मैं लगा रही थी मसाले। मैंने अम्मी से कहा ठीक है, मेरी अम्मी की और बात यही डन हुई थी कि मैं मसाले वगैरह सारे डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू नीड, अपने टेस्ट के मुताबिक। बट आपने जो सा इसको मिक्सअप करना, हाथ मैंने इसको नहीं लगाना। अम्मी ने कहा था ठीक है। लेकिन ये देखें ना, ये देखें मैं आपको प्लेट से जो सा ना वो स्लाइस आपको दिखा रही हूँ कि प्लेट से करके कि ये देखें ये स्लाइस है और ये इस तरह से है। तो मैं हाथ भी नहीं इसको लगा रही थी, लेकिन जब मैंने इसके अंदर मसाले डाले तो तब अम्मी ने कहा नहीं मैंने तो नहीं मिक्सअप करने। मैंने कहा बाप मिक्स करें इसको। तो अम्मी कहती नहीं मैंने मिक्सअप नहीं करना, इसको खुद ही मिक्सअप करो मसालों को। तो मैं नहीं करी, फिर मजबूरन मुझे ही करना पड़ा इसको मिक्स। और ये देखें पीस कितने बड़े बड़े थे, हम इतने ही बड़े बड़े जो पीस होते हैं ना वो करवाते हैं। और ये देखें हम लोग बाहर के मसाले ज़रा नहीं डालते। मैंने आपको बताया था, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता कि हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं और मुझे ना उसी चीज़ की, मतलब ससुराल मेरा पंजाबी है, लेकिन बेसिक जो मेरे अंदर चीज़ है वो यही है कि हम लोग ना, मेरी दादी कहती थी घर के मसाले डालने चाहिए। ये तो स्पेसिफिक पता होता है कि भाई वो मसाले के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि 1 किलो में इतनी कढ़ाई नेशनल का, या जो भी मसाले बाहर से बने बनाए मिलते हैं वो फिर अपने हाथ का जायका नहीं होता, वो सारा बाज़ार वाले मसाले का डब्बे का जायका होता है। तो हम लोग शुरू से अपना जो टेस्ट होता है हाथ का, हम वही मसाले डालते हैं। और बेशक ये मसाले भी बाहर के होते हैं कि हमारे हाथ के नहीं होते, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू नीड हर चीज़ अपने जो हम खाना पसंद करते हैं हम वो लोग डालते हैं। और ये मसाले इस तरह से होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने इसके अंदर सारे मसाले मिक्सअप करके ना, तो मैंने इसमें डाल दी है। और फिर मैं इसमें डालूंगी विनीगर मैंने ली थी छोटी बोतल। तो वो इस तरह से था कि मैंने छोटी बोतल पूरी हाफ़ डाली थी, हाफ़ से मैंने थोड़ी सी ऊपर डाली थी, तो पौनी मैंने नहीं डाली थी। वो मैंने इसलिए डाली थी कि ये जो ड्राई मसाले थे ना ये थोड़े से वेट हो जाएँ, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी आइस जमी हुई थी, ये पूरी फ्रीज़ नहीं हुई हुई थी। पीस जो थे इसके सॉफ्ट थे, तो वो मुझे था कि नहीं थोड़ा सा जो मसाला सूखा सा है ना ये थोड़ा सा गीला हो जाए। दही मैं एंड पे लगाऊंगी, क्योंकि दही अगर मैं पहले लगा दूंगी ना दही छोड़ देगी पानी, और फिर जब ये फ़िश फ्राई होगी ना तो इसके अंदर पानी पानी रह जाएगा। तो वो दही जो सा मैंने एंड पे लगानी थी। मसाला मैं हमेशा ऐसा लगाती हूँ जो ऊपर डिज़ोल्व हो जाए, कट लगा के ना इसके अंदर उस तरह से। तो जब वो मसाला डिज़ोल्व हो जाता है ना इसके अंदर तो वो सही रहता है। अभी देखें सारे मैंने मसाला वगैरह डिज़ोल्व हो गए थे, तो इसके ऊपर मैंने दही डाली थी। और दही का जो हम पानी होता है ना एक्सेस, वो हम निकाल लेते हैं। ये नूर को मैंने कहा था ये आप डालें, तो जो दही होती है ना वो हम डालते हैं, जो ठोस उसके अंदर होती है ना, वही जो एक्सेस पानी होता है वो नहीं हम डालते हैं, क्योंकि बाद में दही पानी छोड़ती है मसालों के साथ। तो ये फिर एक एक पीस के ऊपर करके ना सारे मसाले फिंगर से इस तरह से अंदर करके डिज़ोल्व करने होते हैं कि अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और फिर बच्चे मेरे पास ही खड़े थे, वो करने के दौरान पीस इस तरह मेरे हाथ से छूटा और मेरी आँख पे छींटे गए सारे। तो इतनी मैंने फटाफट अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और वॉश इतने स्पाइसी कि इसके अंदर मिक्स हुए हुए थे, और ऊपर से विनीगर था। और जब एक स्लाइस जो था ना पीस वो मेरे हाथ से छूटा और वो सीधा छींट मेरी आंख में गई, और मैं तो जैसे एक मरतबा अन्नी हो गई थी। अम्मी ने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ा, और फिर मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं इतना मचल रही थी, इतनी मेरी आंख में जलन हो रही थी। तो वो फिर अम्मी ऑब्वियसली हर बंदे की होगी, इतने तो इसके अंदर स्पाइसी को मसाले थे। तो अम्मी फिर मुझे फटाफट किचन के अंदर लेके गई, मैंने आँख में खूब पानी मारा और फिर जाके मेरी आँख ठीक हुई है। तो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, बहरहाल ठीक हो गई थी, क्योंकि एकदम ही मैंने उसी टाइम पानी उसके ऊपर प्रेशर से वॉश कर लिया था। और ये देखें एक एक स्लाइस को, हालांकि स्लाइस मुझसे पकड़े नहीं जा रहे थे, इतने ठंडे थे ना, और कुछ सर्दी का मौसम भी है। तो मैंने एक एक स्लाइस को पकड़ के ना मैंने अच्छी तरह फिंगर से इसको रब किया, क्योंकि ये थी बोनलेस, मीन्स कि इसके अंदर इतने ज़्यादा कांटे नहीं थे। हम हमेशा ऐसी फ़िश लेके आते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर कांटे निकालने में हम लोग निकालने में लगे रहते हैं। शोरबे वाली जो फ़िश हम बनाते हैं ना वो हम कांटे वाली लेके आते हैं, क्योंकि बोन का सूप निकलता है उसके अंदर। और जो हम लोगों ने फ्राई करनी होती है ना तो वो हम लोग बोनलेस लेके आते हैं, मीन्स कि एक कंगी वाला जो नहीं होता कांटा उस तरह की, तो उसको बोनलेस ही कहते हैं, हम वो वाला लेके आते हैं। तो वो फिर हम लोग उस तरह की फ़िश फ्राई करते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि ये सिर्फ खाई जाती है, रोटी नहीं बनती। लेकिन फिर भी मैं जो इंसान है इसके साथ रोटी लाजमी बनाती हूँ कि बच्चे थोड़ी थोड़ी खा ले। लेकिन कल बच्चों ने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई थी, खाली फ़िश खाई थी। ये तकरीबन थी 8 से 10 किलो फ़िश थी टोटल, और ये थी दरियाई फ़िश, ये आम फ़िश नहीं थी। क्योंकि जो फार्म्स में फ़िश होती ना वो होती है जैसे ब्रायलर मुर्गी नहीं होती, देसी मुर्गी और ब्रायलर में जितना फ़र्क होता है। तो स्पेसिफिक जो ना भाई कह रहे थे उनको फ़ीड डाली जाती है, तो अब्बू कह रहे थे जो दरियाई फ़िश होती है ना ये मतलब कि इनको फ़ीड वगैरह नहीं डाली जाती, ये हर चीज़ मतलब नेचुरल फूड, नेचुरल हर चीज़ ये लोग खाती हैं। तो ये ताकतवर होती है देसी फ़िश, इसलिए इसको कहते हैं दरियाई फ़िश। तो
ये वो वाली फ़िश थी, इसका जायका इतना अच्छा था ना। और इस तरह से देखें आप, ये देखें नीचे है ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं है। हालांकि मैंने इसके अंदर विनीगर भी डाला है और दही भी डाली। विनीगर मैंने इसलिए डाला है कि वो जब अंदर मसाले सोते इसके अंदर पेस्ट ऑब्जर्व होगा ना, तो वो जो टेक्स्चर रहेगा ना लेमन जैसा विनीगर का, तो वो जो इसकी वो अंदर जिसे कहते हैं बोटी कहते हैं आप, जो इसकी स्किन है वो अंदर तक जज्ब हो जाएगा विनीगर। और जो लेमन है वो जिसको अकॉर्डिंग टू नीड चाहिए होगा वो ऊपर स्प्रिंकल करेगा और स्प्रिंकल करके जो इंसान उसी तरह इसको खा लेगा। तो वो आप चाहे उसके अंदर चाट मसाला, अब ये देखें ना इसके अंदर पानी नहीं था, ये ड्राई मसाला था जो मैंने इसके अंदर ऊपर लगाया और एक देगची में मैंने रख दिया था। मैंने परात वगैरह में नहीं रखता था क्योंकि मैंने कहा देगची के अंदर ऊपर रखूँगी यार मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाएगा। तो मैंने सारे पीस इस तरह से ऑब्जर्व करके और जो ज़रा सा पेस्ट बचा था तो वो मैंने पेस्ट जो सा इसके ऊपर रख के ना फट और इसके अंदर मैशअप अच्छी तरह मिक्सअप जिसे कहते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर सारा कर दिया था कि जी ये देखें एक एक स्लाइस के अंदर, ये स्लाइस के अंदर कट लगाए हुए थे कि वो अंदर तक जो सा ऑयल जाए और अंदर तक जो सा डिज़ोल्व हो जाए। और हल्की हल्की फिंगर से कर रही थी, कांटों वाली हो तब भी आप फिंगर से करें लेकिन एहतियात से, लेकिन ये बोनलेस थी तो मुझे इतना इशू नहीं था इसके ऊपर, तो मैं इजीली हैंड मेकिंग इसके ऊपर कर रही थी। तो सारा मसाला ला तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद हमने जो इसको खा लिया था। और ये बनाए थे घर में फ़्राइज़ अम्मी ने, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मैंने फ़्राइज़ खाने और अम्मी ने रोल और समोसे बनाए थे घर में। तो ये फिर अम्मी ने चाय बनाई थी तो मैंने कहा चले चाय के साथ मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे चीज़ लेकर आए थे। तो ये फ़्राइज़ देखें, ये फ़्राइज़ अम्मी ने बनाए थे उसके अंदर ना क्या कहते हैं यार मुझे याद नहीं आ रहा, बेसन के अंदर ही बनाए थे, कॉर्नफ्लोर के अंदर ना। अम्मी ने वैसे वाली नूर लाइक करती है तो फिर वैसे वाली अम्मी ने कॉर्नफ्लोर के अंदर इतने इतने लाइट बना के दी। और ये अम्मी ने बनाए थे सीख कबाब, तो ये हम सीख कबाब भी खा रहे थे साथ साथ। चाय का टाइम होना अम्मी कुछ ना कुछ, यानी संडे को अम्मी को पता होता है कि मैंने बच्चों को क्या क्या, बच्चे मेरे शौक से खाते हैं विद मी यानी कि ना विद मैं, बड़ी अच्छी मैंने इंग्लिश बोली विद मी, ठीक है। तो वो फिर अम्मी मेरे अकॉर्डिंग तनवीर के अकॉर्डिंग तो जब मैं होती हूँ तो अम्मी और मैं और बच्चे तो अम्मी उसके मुताबिक हमें चीज़ बना के देती हूँ। ये देखें नाबिया को मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, देखिए मिनी मिनी सी टेल करके। तो ये कह रही थी मेरा हेयर स्टाइल बनाया। सैटरडे को जब मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया तो कहती हूँ आपने पेंडुओं वाला बनाया, अच्छा नहीं बनाया। तो इन्होंने फ्रॉक्स पहनी थी तो कहती थी ऐसा बनाए। तो ये फिर मैंने इसको हेयर स्टाइल बना के दिया था। फिर नूर को भी मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, ये देखें नूर का भी बैक पे था तो मैं से कहती थी दिखाएं, ये देखें उसके भी छोटे हेयर हैं, इतने पता नहीं चले। और अब्बू नीचे यूसुफ की बॉल चली गई थी तो यूसुफ कहते हैं अब्बू मेरी बॉल ढूंढ के दें, तो अब्बू सोफे के नीचे झुक के वो ढूंढ रहे। चलें जी, अब ये था वापसी का टाइम, तकरीबन रात का 1:45 से 1:45 था या 1:30 का टाइम था, कंफर्म नहीं है। तो अभी हम लोग वापसी आ रहे थे और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो भाई ने कहा था नहीं मैं गाड़ी में छोड़ आता हूँ। तो तनवीर बाइक पे चले गए थे और हम गाड़ी में आए थे। फ़िश फ्राई मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उस टाइम पे सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और फ्राई ऑब्वियसली मैंने की थी तो मैं मेन क्लिप नहीं ले पाई। तो ये मेरा था आज का व्लॉग, उम्मीद हो कि आपको अच्छा लगे तो दुआ में याद रखिएगा। बच्चे अकेडमी से आ गए और सारी वॉइस ओवर एंड में खून की यानी कि जो जो आवाज़ थी ना तो वो सारी आ गई क्योंकि वो अकेडमी से तनवीर उनको लेने गए हुए थे तो तब मैंने वॉइस ओवर की। इससे पहले 2 बार डिलीट भी किए मैंने वॉइस ओवर ना, कि बच्चों की आवाज़ वगैरह ना आए। तो वो फिर मैंने जो सा ना अब ये बच्चे गए हैं तो तब मैंने कहा मैं वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें इनकी आवाज़ें सुन लें, ये वॉइस ओवर के दरमियान ही जो सा ना आ गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।